तो गड्ढे से हमको 1.5 फीट ऊपर तक कचड़ा इसी तरह लेयर बाई लेयर करना है। पहले कचड़ा डालना है, फिर उसमें घुला हुआ गोबर डालना है और मिट्टी डालना है। इसी तरह फिर कचड़ा डालना है, फिर गोबर का घोल और सूखा मिट्टी डालना है, फिर कचड़ा डालना है, फिर घोला हुआ गोबर और सूखा हुआ मिट्टी। इसी तरह डालते डालते जब गड्ढे के हाइट के से ऊपर हो जाए 1.5 फीट जब ऊपर हो जाएगा तो उसको जैसे मिट्टी और गोबर सान करके जैसे लेवारते नहीं है पूरा, उसको लेवार देंगे, पूरा ढक देंगे। जैसे कुम्हार लोग कपड़ा जलाते हैं ना, देखे हैं ना कैसे जलाते हैं, पूरा छाप लेते हैं तब जलाते हैं ना, उसी तरह से इसको हम लेवार के छोड़ देंगे। तो देखिएगा 15 दिन बाद इसमें से धुआं निकलने लगेगा। धुआं निकलने लगेगा तो आप उसको जगह जगह छेद कर दीजिए, 8-10 जगह, और उसमें फिर 2-2, 4-4 मग पानी डाल दीजिए और फिर इसी तरह छोड़ दीजिए। 10 दिन बाद फिर डालिए उसमें पानी। इस तरह करेंगे तो आपका 45 दिन में कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो जो 45 आप जितना 1 बीघे में यूरिया DAP डालते हैं उतना के लिए ये खाद आपका तैयार हो जाएगा, जो मानक है 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा। इस मानक में डालेंगे तो 1 बीघा के लिए आपका जो है कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये मानक है इसका। आप लंबाई चौड़ाई कम बेसी कर सकते हैं अगर जगह नहीं है तो, लेकिन गहराई का विशेष ध्यान हमको रखना है कि गहराई 3 फीट से ज़्यादा ना हो, ना उससे कम हो। और पूंजी भी नहीं लगना है। और इसमें कोई पूंजी नहीं लगना है। पूंजी लग रहा है क्या? नहीं। ऊपर तो हम लोग ऐसे ले जाते हैं, खेत में फेंक देते हैं। तो हमको जहाँ एक गड्ढा बना लेंगे उसके बगल में गाँचते जाएंगे और कचरा निकलते जाएगा कचरा। लेकिन इसमें जो प्लास्टिक होगा उसको निकाल लेंगे बाहर। प्लास्टिक जल्दी सड़ता नहीं है, ठीक ना? तो प्लास्टिक इसमें ना पड़े। बाकी कोई भी गलियारी बलियारी फुलवारी उलियारी जो भी डालेंगे सब डाल दीजिए। और यूरिया DAP लेने जाते हैं तो कितना लाइन लगाना पड़ता है? लाइन लगाना पड़ता है, कॉस्टली भी होता है ना। एक बोरी यूरिया कम से कम 400 रुपये का मिलेगा। DAP 1400-1500 से कम का नहीं मिलेगा। तो हम उतने में, और उसको क्या है कि वो हमारे जमीन को भी खराब करता है और हमारा जो अनाज होता है वो स्वादिष्ट नहीं होता, पौष्टिक नहीं होता है। इसमें क्या है, ये हमारे जमीन के उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा और आप उसका जो दाना होगा वो पौष्टिक होगा हमारे शरीर के लिए। और यूरिया DAP क्या है, हमारे लिए मीठा जहर है। वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जा रहा है और हमारे धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। तो हम यूरिया DAP खा के आज क्या है, हम जो कमजोरी है हमारे अंदर, हम आधा घंटा पालथी मार के नहीं बैठ पाते हैं। ये क्या है, ये सब मीठा जहर है, स्वीट पॉइजन बोलते हैं इसको। जो जहर एक बार आदमी पीता है तो तुरंत काम तमाम हो जाता है उसका। लेकिन ये जो जहर है, मीठा जहर है, जो हमारे शरीर में यूरिया DAP के माध्यम से धीरे धीरे हमारे शरीर में जा रहा है और अंदर से हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। तो आज देखेंगे शुगर की बीमारी, BP की बीमारी, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आना, तो ये तरह तरह की बीमारियां जो आ रही हैं, ये सब हमारे रहन सहन खान पान पर निर्भर करता है, हमारे वातावरण को दूषित करता है। आप देखिए, एक साल आप यूरिया DAP मारिए खेत में, दूसरे साल नहीं मारेंगे तो पैदावार नहीं होगा, नहीं होता। आपको उसमें मारना ही मारना है जी। लेकिन इसमें क्या है, अगर इसमें इसको डालते जाएंगे आपकी, तो किसानों का मित्र होता है केचुआ होता है ना? तो केचुआ को भी यूरिया DAP मारते हैं तो केचुआ मर जाता है। तो हमारे वो जब केचुआ मर जाएंगे तो हमारे जमीन का उर्वरा शक्ति कहाँ रहेगा, वो तो खत्म हो जाएगा। केचुआ ही ना उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं जमीन का। तो हमको यूरिया DAP का प्रयोग नहीं करना है। हमको घर में बिना पैसा के बन जा रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, बनाना है ना, बस मेहनत लगेगी। और एक चीज और आपको बता दें, अभी जो हम लोग का बाल कटता है ना जी, ये बाल बहुत तेजी से बिक रहा है, 1000 रुपया किलो। हम लोग फेंक देते हैं, आप लोग फेंक देते हैं। और दुकानदारों से लोग जो बाल काटते हैं नौवा देखते हैं, काहे इकट्ठा कर करके रखते जाते हैं। खरीदने वाले आते हैं और उसको खरीद के ले जाते हैं। तो वो बाल को भी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ये जमीन हो गया ना जी, ऐसे इसको कर लिए, तो इसमें जैसे टमाटर का गाछी हो गया, बैगन का हो गया, गोभी का हो गया, तो इसमें हम लोग डाल के तब ना इसे करके लगाते हैं जी। तो आपको क्या करना है, पहले इसे गड्ढा खनना है, इसमें थोड़ा सा बाल लेना है, कटा हुआ अपना बाल, सर और का बाल जो है इसमें रख दिए। इसके बाद पौधा रख के इसको ढक दीजिए, लगा दिए पौधा जी, और वो खाद उस खाद का काम करेगा। उसका देखिएगा पैदावार, उसमें फल जो लगेंगे जबरदस्त लगेंगे, उखड़ा तो लग नहीं सकता है और उसमें उखड़ा रोग नहीं लगेगा। यूरिया से 15 गुना। और एक चीज आप नाइट्रोजन, बहुत घरों में आपको बता दें कि देसी शराब बनता है जी, बनता है ना? बनता है बहुत लोग पीते नहीं होंगे, महुआ वाला तो बेचते होंगे जी, बहुत घरों में बनता है। तो उसको हम पीने में ही उपयोग करते हैं। आपको बता दें महुआ का भी जो है दवाई है,
अभी जैसे आलू ओलू है ना, पाला मार दी आलू को, जी। तो 1 लीटर देसी शराब में 10 लीटर पानी मिला करके छिड़काव कर दीजिए, आपका पाला खत्म हो जाएगा। पाला मारेगा ही नहीं। इतना बड़ा दवा। इतना बड़ा दवा है, सिंचाई कर दीजिए उसको, स्प्रे कर दीजिए उसको। 1 लीटर दारू में कितना पानी मिलाना है? 10 लीटर। तो जैसा आपका आलू का एरिया होगा, जी। और आधा लीटर में 5 लीटर पानी मिलाना है आपको। तो मैं एक मानक बता रहा हूँ कि आधा लीटर दारू में 5 लीटर पानी मिला करके, जिसको आलू में अगर वो लग गया है, पाला मार दिया है, छिड़काव कर दीजिए, वो सही हो जाएगा। 50 रुपया तो मिलेगा दारू आधा बोतल, चाहे कितनों का मिले। बहुत बड़ा दवा है, लेकिन कोई नहीं इसके बारे में नहीं जान रहे हैं ना, तो बता रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको। जी, जी। और मेरा एक किया हुआ है जी। मेरा एक किया हुआ है। तो आप लोग जो बहुत से ऐसे दवा है, आपको क्या करेंगे? उसका छिड़काव करेंगे कि बहाएंगे? छिड़काव करेंगे। छिड़काव कर देंगे। स्प्रे मशीन अगर स्प्रे से छिड़काव कर दीजिए, स्प्रे मशीन है तो, नहीं है तो सीख वाली झाड़ू चाहे बरियारी बरनी का से, झाड़ू हाँ। बाल्टी में घोर लीजिए, जी। उसमें बोरी है, ऐसे ही छिड़क दीजिए। ज्यादा लगता है उसमें, ठीक है, लगेगा ज्यादा। ठीक है, लेकिन मशीन नहीं है तो मशीन क्या नहीं है, करें, जिसके वही पास तो सुविधा। कर ही लेगा। तो ये देखिए, एक ये है। दूसरा चीज आपको बताते हैं कि जो है 100 किलो गोबर, 100 किलो गोबर जी। और 2 किलो गुड़ और 2 किलो चूनी, उसको आपस में मिला करके छोड़ दीजिए, और वो आपका 6 दिन में खाद बन के तैयार हो गया। और जब आप खेत में सिंचाई करते हैं, उसी समय उसको ले जा करके डाल दीजिए, बह के खेत में चला जाएगा, वो भी खाद का काम करता है। 100 किलो गोबर में 2 किलो गुड़, जी। 100 रुपये का गुड़ हो गया। और चूनी जानते हैं ना, जो क्या डरने से निकलता, हाँ, जनता वो 2 से। किलो वो मिला करके आपको खाद बनाना है। अगर गाय का जो गाय पेशाब करती है ना, तो उसका एक नाली बना दीजिए, गड्ढा बना दीजिए कि वो पेशाब जाए तो उसी में जाए। उस पेशाब को भी उसमें मिला लीजिए। अगर वो पेशाब नहीं मिलाता है तो पानी मिला करके उसको घोल करके, उसको पानी में, खेत में जब पानी पड़ता है तो उसी में डालते जाइए बल्टी से, वो बह के चला जाएगा सब जगह। और सब जगह चला जाएगा। वो भी 1 नंबर का खाद है। हमारे यहाँ आश्रम में और जिसको जैविक खेती की जानकारी चाहिए, तो आप अच्छे ढंग से खेती करना है, तो उसके लिए हमारे यहाँ वहाँ जो है जैविक खेती के जो है वैज्ञानिक हैं, स्पेशलिस्ट हैं, श्री शिवशरण भाई जी, वो आपको विशेष जानकारी देंगे। और वहाँ 9 तरह की खाद बनाई जाती हैं, 9 तरह की, केचुआ से और कई तरह का जीवा मित्र है, घन मित्र है। घन मित्र है। तो और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हमको 1 बीघा में कितना बीज डालना है, कितना खाद डालना है। उसके लिए भी आप आएंगे तो आपको रहने खाने की व्यवस्था वहाँ बनवासी सेवा आश्रम देगा, और आप वहाँ आकर के सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं गर्मियों की छुट्टी में, जिसको अच्छे से। और 27 से 29 जैविक खेती प्रशिक्षण और अभी 27 से 29 जैविक खेती का प्रशिक्षण भी है, 2 दिन का है शायद ना, 2 या 3 दिन का है। उसमें अगर जिसको जाना चाहते, जो इच्छुक बच्चे होंगे, जो जाना चाहते होंगे, वो शेर सिंह भाई से संपर्क करेंगे। मिलेगा। चाहे लड़के चाहे लड़कियां, जिसको सीखना है कि हमको जैविक खेती करना है, वो वहाँ जा सकते हैं। भाड़ा भी आने जाने का। और आप वहाँ रहिए। और बाद में जैसे अभी गर्मी की पढ़ाई खत्म हो जाएगा, परीक्षा देने के बाद गर्मी की छुट्टी हो जाएगा, उसमें और विस्तार से और नॉलेज चाहिए आपको, और जानकारी चाहिए जमीन मापने का, कि आपके पास कितना जमीन है। लेखपाल आता है, अंड बंड नाप के चला जाता है। जी। तो आपको वहाँ जमीन नापने के लिए भी बताया जाएगा कि आप अपना जमीन खुद कितना है, आप अपने से नाप सकते हैं मीटर लेकर के। तो आप उसके लिए भी आपको वहाँ विशेष जानकारी दिया जाएगा। तो जिनको सीखना होगा वो यहाँ शेर सिंह भाई से, राजेंद्र भाई हैं, और जो देवमुनि भाई जी हैं, उनसे आप जो है मिल करके संपर्क कर करके वहाँ आप जाइए, आश्रम में सीख सकते हैं। तो वहाँ आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था आश्रम देगा। और 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, 3 महीने का, उसको सीख करके आप आ सकते हैं, विधिवत जानकारी लेकर के आ सकते हैं, और आप अच्छे से अपने घर पे आकर के खेती कर सकते हैं उसका। तो हमको यूरिया डीएपी को दूर भगाना है। हमको पहले जब यूरिया डीएपी नहीं था तो क्या पुराने लोग खेती नहीं करते थे? करते थे, क्या पैदावार नहीं होता था? होता था। तो आज हम क्यों आ गए? दिखावटी चक्कर में। वो अनाज जो खाते हैं यूरिया डीएपी वाला, क्या स्वादिष्ट होता है? नहीं। एकदम मुसर लगता है। और उसका कोई शरीर में ताकत भी नहीं है। नहीं। लेकिन हम लोग जब ये गांव का देहात वाला जो अनाज खाते हैं, वो पौष्टिक भी होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।